सो कल आपां ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की गल कीती सी, है ना। हुण एक्चुअली पुत्तर जदों असीं कैपेसिटर्स दे रिलेटेड प्रॉब्लम टैकल करनी है भी किस तरह करनी है ना, तो उहदे लई तुहाडे सामने जो कुछ बेसिक फार्मूलाज है वो की है। देखो इस गल का ख्याल रखना पुत्र कि अगर मान लो मेरे सामने इन सीरीज सिर्फ दो ही कैपेसिटर्स है, तो नो डाउट है मैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ही करना वा। पर ये फार्मूला यूज करते वक्त बस गड़बड़ कितने होंगी है भी लेफ्ट साइड 1/CS जी है ना, वो थोड़ी देर बाद अभी भुल के CS कर जाने है ना, उत्थे गड़बड़ होंगी सारी, उन्होंने ध्यान रखना। तो उन्हें लिए अगर मान लो मेरे सामने दो कैपेसिटर्स है ना सीरीज, तो मैं आ वाला जो फार्मूला है वरत्या तो वही है फार्मूला, पर जो मैं इस फार्मूला नू सॉल्व करांगा ना तो CS C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 तो भी निकाल सकना। मतलब अगर दो कैपेसिटर्स इन सीरीज है तो मैं CS की वैल्यू डायरेक्टली इस फार्मूला तो भी निकाल सकता। आया इतनी है ना, तो ये अप्लाई करना थोड़ा जहा इजी है। तो जदों भी CS निकालनी है दो कैपेसिटर्स लई C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, वो फार्मूला नू दिमाग च घुमाना पैना। ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन जिहड़ी आपां ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज लई साडे लई जरूरी है। दूसरा अगर बेटा कैपेसिटर इन सीरीज है तो देखो ये गल आप ऑलरेडी कल भी की थी, जस्ट एक रिवीजन है, इदा भी देखना कि अगर मान लो मेरे सामने कैपेसिटर इन सीरीज है तो सीरीज दे विच हर एक कैपेसिटर का टोटल चार्ज सेम ही है और सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज भी सेम ही रहेगा, है ना। तो अगर मैं इनू देखा तो इहदे अकॉर्डिंगली क्यू आ रहा वा CSV, इहदे अकॉर्डिंगली क्यू आ रहा वा C1 V1, इहदे अकॉर्डिंगली क्यू आ रहा वा C2 V2, इहदे अकॉर्डिंगली क्यू आ रहा वा C3 V3। मतलब पता लगा ये बराबर क्यों है, आ क्यू नहीं है, आ कौन है CSV, आ कौन है C1 V1, ये भी क्यू ही है। मतलब है आप उत्तर केड़ा चार्ज है, तो क्यू जेड़ा चार्ज है सीरीज दे विच, तो आप फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज है, सेकंड का चार्ज है, थर्ड का चार्ज है, टोटल चार्ज है। तो ये रिलेशंस को भी आप जो टर्म्स गिवन है मिसिंग है उन्होंने आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये फार्मूला भी थोड़े सामने माइंड होना चाहिए, क्योंकि आ तो हैगा ही है ना भी सीरीज दे विच V1 प्लस V2 प्लस V3 V दे बराबर है, ये तो हैगा ही है, कल दस्या सी आपां। बट आ रिलेशन तो भी आप मतलब V की वैल्यू V1 की टर्म तो भी निकाल सकते हैं, V की वैल्यू V2 तो भी निकाल सकते हैं, V की वैल्यू V3 तो भी निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। समझ आई गल, मतलब जिन्ने आप रिलेशंस बना सकते हैं उन्ना साडे लई किसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करना ईजी होंदा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लो सीरीज लई, है ना। मतलब ये आप वो गल्लां दस रहे हैं जिहड़ियां न्यूमेरिकल्स नू सॉल्व करन च
मदद करनगियां जिथे कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल च कनैक्टेड है। ठीक है गल, तो ये सारा इंपॉर्टेंट केसेस है। अच्छा, अगर बेटा मेरे सामने दो कैपेसिटर्स है कनेक्टेड कितना आपस इन पैरेलल, है ना। तो इस केस के विच अगर आ पैरेलल कॉम्बिनेशन दे फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज है, आ सेकंड का चार्ज है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज कितना वा पुत्र? तो क्यू की है पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज। ठीक है, हुण कई बार पता की होना थानू, क्योंकि जो आप कैलकुलेशन करनी है, एक तो आंसर प्रॉपरली सॉल्व करना वा, करैक्ट वे च करना वा, फिर उन्होंने मिनिमम टाइम च भी करना। पहला स्टैप तो है भी करैक्ट वे च करना, उस तो बाद फिर अगला काम आता भी उन्होंने टाइम कितना घटाया जाए, है ना। उहदे लई कुछ गल्लां आपां नूं याद रखनियां पैणगियां, प्रैक्टिस तो निकलेगी सारी गल। तो देखो पुत्र, हुण आ जिहड़ा केस है कि अगर मान लो मेरे सामने दो पैरेलल कैपेसिटर ते मैनू ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज पता वा गिवन है, ते मैनू वो कहंदा भी पहले कैपेसिटर का चार्ज कड्डो, दूजे का कड्डो। मतलब जे क्यू पता वा तो Q1 निकालना होए, Q2 निकालना होए, क्यू पता वा तो की करना पैना। तो आ जिहड़ा रिलेशन है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर गल मैनू याद आनी चाहिए है भी ਇਹਦੀ वोल्टेज और ਇਹਦੀ वोल्टेज सेम है। क्यों सेम है? पैरेलल है। तो C1 V1 सॉरी उल्टा लिखता, V1 इज इक्वल टू V2, है ना। आ दोनों V1 V2 बराबर है, तो V1 के बराबर है Q1 ओवर C1, तो V2 के बराबर है। तो यह मतलब इतों Q2 कितना आ गया पुत्र? Q2 C2 ओवर C1 मैं इसे पुट कर सकता, है ना। जो मैं इसे करांगा तो मेरे सामने Q की आ जाएगा Q1 प्लस Q1 C2 ओवर C1, तो Q1 कॉमन आ गया पुत्र, C1 प्लस C2 ओवर C1, तो Q1 की वैल्यू QC1 ओवर C1 प्लस C2। समझ आई गल। तो ए मतलब अगर मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन च दो कैपेसिटर दिते है, एक कैपेसिटर का चार्ज कढ़ना वा, तो टोटल चार्ज कॉम्बिनेशन का क्यू पता वा, आप इदा निकाल सकते हैं। और सिमिलरली Q2 भी निकल सकता है ना। समझ आई गल। मतलब ये फार्मूला सानू काम आएंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करांगे उहदे लई। अच्छा, कर लेना नोट पुत्र, ये इंफॉर्मेशन थानू याद होनी चाहिए। हुण देखियो आ इंफॉर्मेशन नहीं भी याद है ना, घबराना नहीं,
बड़ा सौखा तरीका वा। देखो बेसिक्स नूं पकड़े रहोगे, वड्डी तो वड्डी प्रॉब्लम भी आसानी नाल सॉल्व हो जाएगी। हुण आ देखियो, हुण इस गल नूं मैं तुहानूं जनरल वे च दस्सण लगा, कर लिया नोट। आ देखो हुण मान लो आपां कहंदे भी आपां नूं तां फार्मूला भुल गया, कोई गल नहीं भुल गया, तां आ तां याद रखना ही पैना ना भी अगर मेरे कोल जरूरी नहीं तो जिन्ने मर्जी पैरेलल दे विच कैपेसिटर्स आ जाण, आ गए है ना। पर इस गल का मैनूं पता होगा कि जिहड़ा पैरेलल कॉम्बीनेशन हुंदा ओहदा इक्विवेलेंट सर्किट तां आही है, यही है ना। अच्छा हुण देखो मैनूं ये नहीं पता कि पैरेलल कॉम्बीनेशन च जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वही हर एक दी वोल्टेज है, पता नहीं है ना। तो हुण आ वाली V के बराबर है Q बाय Cp, ते आ V के बराबर है आहा ते आहा, जिन्ने मर्जी होण इदां लिख लिया। हुण मान लो जिहड़ी गल पहला रही थी, मान लो मैं Q1 कढना वा Q दी टर्म च, तो मैं इनू पकड़ लेना इन्ने नू, तो Q1 की हो गया मतलब Q C1 ओवर Cp, पर Cp इत्थे होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, पर जो दो होंगे था तो फिर इत्थे C1 प्लस C2 है, वही आ गया नहीं फार्मूला, समझ आई गल। तो ये रिलेशन जो है तो ये किते हुए हैं, बट इन दिमाग च घुमाना पैना आपां नूं, बाहरों कुछ नहीं आना। हाँ वो पोटेंशियल, हाँ उन्होंने इक्वेट किया, वो प्रैक्टिस करनी बस। हाँ और उत्थे फिर जो अप्लाई करना तो देखना मैं भी कितने तक सीरीज कॉम्बीनेशन बन रहा, केड़ा पैरेलल कॉम्बीनेशन बन रहा, तो वो गल भी है ना। कई बार आप पहचान ही नहीं पाते भी ये सीरीज है तो पैरेलल है, उत्थे फिर गलतियां होनी, वो प्रैक्टिस तो निकलनी गल। तो ये स्टैप्स है जो थानू फॉलो करने पैणगे, और घबराने वाली नहीं कोई गल भी, बस प्रैक्टिस ही है जिन्हें अगे ले जाना वा, उस तो बिना कुछ नहीं होना। मतलब जिन्ने मर्जी फार्मूला याद कर लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी काम मीनिंगलैस है, तो जे ये नहीं पता तो प्रैक्टिस करी जाने हैं वो भी मीनिंगलैस है। तो दोनों का राइट कॉम्बीनेशन होना पैना, करना पैना। और घबराने वाली नहीं गल होंगी, कभी ये नहीं सोचीदा कि हुण मैं समझ लिया प्रैक्टिस कर ली तो हुण मैं 100% अचीव कर लेना, ऐसा होना ही नहीं। ठीक है, कितने ना कितने गलती होंगी है, इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस तो ही निकलनी है, तो ये लैके माइंड चलनी गेम। हुण लिखो पुत्र, अच्छा हुण देखो अगर मैनू एग्जाम दे विच आ जाए कि थोड़े कोल 3 कैपेसिटर्स, इहदा मैं हैडिंग ही खाना, सीरीज च कनैक्टेड है, 3 की जगह 2 भी कह सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्या मैं दस सकता वा कि सीरीज कॉम्बीनेशन के पहले कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर कितनी है? हाफ, दूसरे भी, तीसरे भी, लिख लिया। क्या मैं इतों दस सकता कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? कितना का सम ले सकता? हाफ क्यू स्क्वायर इतना नहीं बन गया है ना। ठीक है, अच्छा हुण ये टोटल एनर्जी नहीं आई, ये की आ गई टोटल एनर्जी,
ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਸਹਿਜ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ये आ गई टोटल एनर्जी। उन्हें पता कितना लगा, देखो टोटल एनर्जी इतों भी कट सकते हैं भी आ जरा सीरीज कॉम्बिनेशन है यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केड़ी बनेगी, CS। तो अगर ये कितना भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो टोटल एनर्जी की है हाफ, है ना। तो इथों की प्रूव होया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दे विच जिहड़ी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो किहदे बराबर है, पहले कैपेसिटर दी, दूजे दी, तीजे दी, हर कैपेसिटर दी इंडिविजुअल एनर्जी का सम है। तो अगर मैनू आ जाए एग्जाम दे विच आ सकता वा कि लिख लो, ਇਹਦਾ हेडिंग लिख लो, शो दैट total energy stored, show that total energy stored in series combination of capacitors is, series combination of capacitors is equal to sum of किसके बराबर है, sum of energies, sum of energies stored in individual capacitors in series combination, sum of energies stored in individual capacitors in series combination। तो तुसी यहाँ 3 लाइना च आंसर कढ़िया ना, आ 3 कैपेसिटर सीरीज च मन्ने, उन्होंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मन के कल्ले कल्ले दी टोटल एनर्जी लिख के उन्होंने टोटल कर लिया, वो U दे बराबर आ। अच्छा इदा ही पुत्र वो कह सकता पैरेलल कॉम्बिनेशन लगी भी। तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, चला कर ला हूं। आ देखियो आप थोड़े सामने सपोज 3 कंडक्टर्स है, कैपेसिटर्स है रादर इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, पर पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल च सेम है। तो हम इन्हां दा इक्विवेलेंट सर्किट आया है ना,
हुण जे आपां देखिए तो आ जिहड़ा केस है पुत्र, इहदे विच पहले कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला लिखण नूं तां आपां लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वेयर बाय, पर इसे प्रैफर करना वी नाल। क्यों वी नाल करना? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन च वी कांस्टेंट है, तो हाफ C1 वी स्क्वेयर, दूसरे दे विच स्टोर्ड एनर्जी हाफ C2 वी स्क्वेयर, तीसरे च स्टोर्ड एनर्जी हाफ, जबकि इहदे अकॉर्डिंगली टोटल एनर्जी हाफ Cp वी स्क्वेयर है ना। अच्छा, पर हुण आपां इहदा सम लईए तो हाफ वी स्क्वेयर कॉमन C1 प्लस C2 प्लस, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन च ये Cp हुंदा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुंदी है C1 प्लस C2 प्लस, आ तो टोटल के बराबर ही है जी। मतलब चाहे कैपेसिटर सीरीज कनेक्टेड है, चाहे कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है, जिहड़ी टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज है, कली कली एनर्जी का सम ही है। क्योंकि मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन च टोटल कैपेसिटेंस CF कड्ढण दा फार्मूला अलग है ते पैरेलल कॉम्बिनेशन CP कड्ढण दा फार्मूला अलग है, पर टोटल एनर्जी जिहड़ी है वो हमेशा चाहे सीरीज च कनेक्टेड है कैपेसिटर चाहे पैरेलल च है, वो हमेशा इंडिविजुअल एनर्जीज का सम ही है, वो फर्क नहीं है। तो ये प्रूव करना आ सकता वा, मतलब दोनों टॉपिक जिहड़े है 2 और 3 मार्क्स आ सकते हैं ना, जे सिंगल आ सकता 2 नंबर वाले क्वेश्चन फॉर्म दे विच तो इदां। अच्छा, देखो हुण नेक्स्ट जिहड़ा कंसैप्ट है आप कर रहे हैं है ना, थ्योरी पे बेस्ड है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, कंपटीशन प्लस अपना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स लई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। हुण भी देखो सिचुएशन नूं समझो, ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ A ਦਾ मतलब है एरिया ऑफ ईच प्लेट, ते D का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट। और जदों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी 2 प्लेट्स दे विच जगह वैक्यूम है तां इहदी कैपेसिटेंस है उस वक्त एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, हुण एक गल दसी हुई है, जिहड़ा चार्ज कैपेसिटर है तो चार्ज होया किदां वा, उसनूं बैटरी नाल कनैक्ट किया गया, आपां कीता सी ना एनर्जी स्टोर्ड वाला केस। तो आ जिहड़ा साडा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये चार्ज है, तो अगर ये चार्ज है तो इहनूं किहदे नाल जोड़िया गया सी? बैटरी नाल, तां ही चार्ज होया। पर उस तो बाद चार्ज होने तो बाद बैटरी हटाई भी जा सकती है ते लगी भी रहन दी जा सकती। ठीक है, पर एक गल बड़ी क्लीयर है, अगर एक कैपेसिटर है मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर है, कल्ला ही कैपेसिटर है, उन्होंने बैटरी नाल जोड़ के छड़ दिता जाए तो थोड़ी देर च वो चार्ज हो जाएगा।
चार्ज होने तो बाद बैटरी लगी भी रहन दी जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। आप जी सिचुएशन लिखन लगे हैं, बैटरी हैज बीन रिमूव्ड, हटा दी गई उस सिचुएशन च। अच्छा, बैटरी हटाने तो बाद, क्योंकि पहले कल्ला ही कैपेसिटर सी, तो वो बैटरी लगाई सी, वो हटाती होगी, तो जिहड़ा कैपेसिटर है बैटरी हटन तो बाद कल्ला ही कैपेसिटर वो की बन चुका वा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैटरी कैपेसिटर जिहड़ा की हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की एक खासियत है भी वो ना तो वो चार्ज वधना वा ना घटना वा, जिन्ना है उन्ना ही रहना। तो मतलब बैटरी ने ये की पैदा कर दिता सी, चार्ज कितना, क्यू। तो उस तो बाद बैटरी हटा दी गई, तो यदा चार्ज क्यू ही रहना वा, क्यू ही रहना वा, क्योंकि बैटरी हटन तो बाद ये आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, और एक गल याद रखो, तुहाडा कंडक्टर हो गए या कैपेसिटर, वो चार्ज हो गए या अनचार्ज, उसकी कैपेसिटेंस उन्नी ही रहनी है ना, कैपेसिटेंस उन्नी ही रहनी है, कैपेसिटेंस सी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहे चार्ज है चाहे अनचार्ज है, उसकी कैपेसिटेंस कढन का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रहना वा, है वो क्यू ते भी डिपेंड करता। अच्छा, पर हुण अगली गल सुनो, हुण अगर सानू कोई पूछे कि आ जिहड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स के विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना वा, V कितना वा, है ना, तो Q हुंदा CV, तो V हो गया Q बाय C। ये याद रखने पैने। मतलब जदों तुहाडा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है, उसकी कैपेसिटेंस C है, तो उसकी प्लेट के विच पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय C होएगा। अच्छा, दूजी गल, जिहड़ा आ जगह वा, अगर इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड ते पोटेंशियल डिफरेंस का की संबंध है, तो E इज इक्वल टू V बाय डी। पता कितों आया, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय डी आर वाले। और इत्थे इदा क्यों लिखा, क्योंकि कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, तो आ जगह पे इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उत्थे आपां V बाय डी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस दे अंदर एनर्जी स्टोर्ड, वैसे तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला की होंदा हाफ CV स्क्वायर भी, पर क्योंकि बैटरी तो हट चुका कैपेसिटर आइसोलेटेड है, तो Q ने की रहना, कांस्टेंट, तो आप इनू Q स्क्वायर बाय C लिखना प्रेफर करांगे। लिख लिया। तो ये थोड़ा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये सारी रिजल्ट आप उदों लिखे है जो प्लेट के विच वैक्यूम है ना। पर हुण वो की कहेगा, वो कहेगा कि तुहाडे कोल एक चार्ज कैपेसिटर है, ओदी बैटरी उतर चुकी है, तो हुण आपां की कीता कि आ जिहड़ियां दो प्लेट्स दे विच स्पेस है, इहदे अंदर की करता, डाई इलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करके आ जिहड़ा कैपेसिटर है, तो इहदे अंदर स्लैब आ गई। हाँ, दो प्लेट के अंदर। हुण जदों कैपेसिटर की दो प्लेट के विच खाली जगह च स्लैब फिल कर दी गई, तो हुण एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया विद डाई इलैक्ट्रिक स्लैब वाला। तो हुण इहदी जिहड़ी कैपेसिटेंस है, जिहड़ी वैक्यूम दे नाल सी, वो हुण CM हो गई है। ठीक है, CM नूं कड्ढण दा फार्मूला तुहानूं देखना पएगा, जे तां डाई इलैक्ट्रिक स्लैब ने पूरी जगह घेर लई फिर तां KC, ते जे थोड़ी जगह घेरी
तो C/1 माइनस T/D इंटू 1 माइनस 1/K वाला फार्मूला है ना। पर दोनों हालतों में तुसी नोट की करोगे, जदों भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स दे विच डाई इलैक्ट्रिक फ्लैर इंसर्ट की जाएगी तो कैपेसिटेंस पहले नालों ज्यादा हो जाएगी। कैपेसिटेंस ने इंक्रीज करना ही करना। तो एक्चुअल आंसर तुसी फार्मूला तो देखना, बट Cm की वैल्यू C तो ज्यादा होनी है। ਇਹਦਾ उल्ट भी जे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चो स्लैब बाहर कर ली जाए तो फिर ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस डिक्रीज होएगी। अच्छा, तो कैपेसिटेंस जी है वो इंक्रीज हो चुकी है, पर जिहड़ा कैपेसिटर है उसके अंदर जो स्लैब पा दी गई तो चार्ज के ऊपर की फर्क पाएगा? उहदे कोई फर्क नहीं पैना। क्यों नहीं पैना? क्योंकि बैटरी रिमूव करने तो बाद ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो याद रखनी है गल्लां भी अगर कैपेसिटर नूं फुली चार्ज करने तो बाद बैटरी हटा दी जाए और फिर स्लैब इंसर्ट की जाए तो जिहड़ा नवा चार्ज होएगा वो पहले वाला ही रहेगा प्लेट के ऊपर, उहदे ते फर्क नहीं पैना। पर कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है। अच्छा, तो हुण पोटेंशियल डिफरेंस बारे सोचिए। हुण जदों स्लैब नहीं सी तो पोटेंशियल डिफरेंस सीगा V, पर हुण स्लैब तो बाद पोटेंशियल डिफरेंस Vm हो जाना। किहदे बराबर होना? Q/C। हाँ, Qm/C, पर Qm तो Q ही है। पता लगा? क्योंकि Cm की वैल्यू C तो ज्यादा है ना, तो Vm घट जाएगा। ठीक है। और E ते की फर्क हो? जेड़ा E है वो V/D है। हुण V की हो चुका? घट गया। V जेड़ा वा वो Vm हो गया ना। हुण तो Vm V तो घट है तो ये लेस देन E हो गया, इलैक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा। अच्छा, कि टोटल एनर्जी के की फर्क हो? हुण आ तो Q है, ये कोई फर्क नहीं जाएगा, ये बढ़ गई है, ये Cm हो गया, U घट जाएगी। ये रिजल्ट याद होने चाहिए। कितना होया आप डिस्कस कर लिया कि अगर तुहानू अज तो बाद कोई पूछे कि कैपेसिटर के अंदर डाइलैक्ट्रिक स्लैब पा दी गई है, बट डाइलैक्ट्रिक स्लैब पाने तो पहला कैपेसिटर जिहड़ा वा फुली चार्ज है और बैटरी हटा दी गई थी, कैपेसिटेंस ने बढ़ जाना, चार्ज ने सेम रहना, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाना, इलैक्ट्रिक फील्ड घट जाना, टोटल एनर्जी भी घट जानी है, डिक्रीज करनी है ना। अच्छा, तो जे वो कहे अगला केस है ना, ये नोट करके लिख लिया। तो दूसरा नोट करके लिखो, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड है। देखो बेटा, बैटरी का काम की है? बैटरी का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। चार्ज का करना ही है। तो बैटरी जिहड़े दो पॉइंट्स के विच कनेक्टेड है उत्थे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। तो इसका मतलब जदों कैपेसिटर दे नाल बैटरी लगी है
तो कैपेसिटर दी दो प्लेट्स के विच V की रहेगा कांस्टेंट, ये याद रखना। फिर Q कांस्टेंट, पोटेंशियल नहीं ना, वो डिस्कस हो चुका केस। तो आ वाला केस ड्रॉ करो सारा फिर दोबारा। हम क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, हम जी डिस्कशन हो रही है लगी लगी बैटरी च असीं स्लैब पा रहे हैं, तो V कांस्टेंट है, इस करके U कड्ढण दा फार्मूला आपां हाफ CV² बनावांगे। देखो पुत्र, हुण आपां की कीता, कैपेसिटर नूं बैटरी नाल फुली चार्ज किया, बैटरी लगी है, लगी लगी बैटरी की आपां स्लैब पाती। तो एक गल याद रखो, बैटरी लगी है, उतार दी है, लगाई नहीं, जदों भी डाइलैक्ट्रिक स्लैब पाई जानी है कैपेसिटेंस ने इनक्रीज करना, कैपेसिटेंस ने वधना ही वधना वा। हुण जदों कैपेसिटेंस Cm वध गई, पर बैटरी लगी होने का मतलब है कि बैटरी लगी है तो स्लैब पा दो ना पाओ, जी Vm है की रहना, उन्हें कांस्टेंट रहना, जिदा पहला Qm Q के बराबर रहा कि ना। ते Qm की वैल्यू Q बन जाना Cm Vm, और V तो कांस्टेंट ही है, तो Cm क्योंकि C तो बड़ा वा, इसका मतलब Q की वैल्यू Q तो बड़ी हो जानी। मतलब अगर बैटरी लगे तो तुसी डाइलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो नहीं रहेगा। फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, ई सेम रहना, पता लग गया ना क्यों? क्योंकि Vm कांस्टेंट है। और Um की होना है, ई कांस्टेंट रहना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बट एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज कर जाएगी। कर लिया नोट? तो ये रिजल्ट है, मतलब फर्क समझो। पहला पोर्शन थी जो बैटरी रिमूव हो चुकी सी, डाइलैक्ट्रिक स्लैब पाई, हुण बैटरी लगी लगी तो स्लैब पा दी गई, फिर की फर्क पऊ चार्ज से, ये बिहाफ से प्रॉब्लम आएंगी थानू। देखो हुण जो आप एक इस कंसैप्ट पे न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। देखो एक पैरेलल
plate capacitor, a parallel plate capacitor having capacitance 10 microfarad is connected across a battery of potential difference 20 volt, and then battery is removed. Now a dielectric slab of now is removed. Now a dielectric slab of dielectric constant 5, dielectric slab of dielectric constant 5 is inserted, dielectric slab of dielectric constant 5 is inserted in the capacitor. Find number 1 new capacitance. New मतलब after insertion of slab, है ना, CM कटना. दूसरा find new charge, find new potential difference, find new potential energy stored. ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ potential difference, find new energy stored. potential energy होई electric potential energy, capacitor जो ही होनी पुत्र energy stored, electric energy stored, electric potential energy stored. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲ ਜਾਣਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਲੈਬ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ना, 2 प्लेट च डिस्टेंस डी इन्ना वा, इत्थे दस्सिया ही कुछ नहीं. इस करके अपने आप नहीं सोची यार अद्धी स्लैब है ना, पूरी है, काम सौखा करना. हुण जिहड़ी नवी कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स पुरानी होनी है. हुण पुरानी कैपेसिटेंस कितनी दित्ती है ना? हाँ, तो सी दित्ती है 10 माइक्रोफैरड इंटू K5 करो. फिर अच्छा जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम ध्यान दियो, ये बैटरी जी है ये कदों लगाई थी जो स्लैब नहीं सी. आ V है कितना 20 वोल्ट है, ठीक है. हुण ध्यान देना, हुण जदों आपां C और V नूं मल्टीप्लाई करांगे तो ये बिना स्लैब वाला चार्ज आ जाएगा. आ गया पर क्योंकि क्योंकि बैटरी उतर चुकी है तो सिस्टम आइसोलेटेड है, इस करके QM की वैल्यू Q ही रहनी है. ठीक होगी गल? अच्छा हुण नवा पोटेंशियल डिफरेंस कितना कटांगे, क्योंकि QM जिहड़ा होएगा वो होएगा CM VM, नवी कैपेसिटेंस से नवा पोटेंशियल
पर क्यू एम का क्यू ही है, इसका मतलब वी एम की आएगा, नवा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सी एम। सी एम के बराबर है के सी, क्योंकि सी एम की वैल्यू के सी है ना, पुट करती सी कटेगा तो आ नवा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अच्छा हुण तुसीं एनर्जी भी कढ़नी चाहते नवी, नवी मतलब मीडियम वाली की हो, हाफ किहड़ा लगाना चाहते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर भी लगा सकते हैं तो क्यू वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि तो सी वी वाला सी एम वी एम स्क्वायर लगा लो, क्योंकि आप वी एम कढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो सी एम भी कढ़ चुके हैं। तो आ फार्मूला जिदा सोची जाना, जो थ्योरी की है वो सोचना पैना, सारा कुछ सब कुछ सामने आए ना। ठीक है, लगी समझ, तेन लगी पता, पानी पी जाना, नहीं गर्मी है पी पानी है, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू सीधे लिख देना, तो लॉजिक दे देना ना, बैटरी हैज बीन रिमूव, तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम रहना। क्लियर? अच्छा हुण पुत्र देखो, हुण कुछ प्रॉब्लम्स है जिहड़ियां नोट करो पुत्र। देखो हुण होना पता की है, तुहाडे सामने आ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यदि प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी है और आ हाले वैक्यूम ही है, तो यदि कैपेसिटेंस हो जानी है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, उन्होंने पता की कहना, उन्हें अंडरस्टूड ही है कि जेड़ा थोड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसकी प्लेट का एरिया ए ही है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी है जनरली। उन्होंने पता की कहना थानू, हाँ नहीं न्यूमेरिकल्स है ये थानू मिलणगे, ओदा बेस दस रहा थानू। हुण देखो पुत्र, उन्होंने कहना कि आ जेड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये जी वैक्यूम है स्पेस है, इन्हों आप फिल कर दिता। देखो कितना किया, ध्यान दियो, इदा किया आ जी स्पेस है, इहदा जिहड़ा अपर हाफ पोर्शन है उथे डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाली स्लैब पाती, ते नीचे वाले हाफ पोर्शन से K2 वाली, तो दसो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, है ना। हुण तुसीं इहनूं किद्दां देखना वा कि देखो पुत्र, तो आ तुहाडा आ दो प्लेट्स है पुत्र, ठीक है, आ दो प्लेट्स जिहड़ियां उपर वालियां, इन्हां दे अंदर स्लैब है K1, ठीक, और इन्हां दा एरिया अद्धा रह चुका, क्योंकि आज टोटल एरिया ए सीगा ना, तो ऊपर वाला A/2 है, पर डिस्टेंस सेम है, ठीक। जरा नीचे वाली स्लैब है
ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ a/2 डिस्टेंस b है पर ये k2 है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜਤਾ, ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਦਾਂ ਜੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟ ਲੈਫਟ ਨਾਲ जुड़ी है, राइट ਨਾਲ जुड़ी है, ਆਪਾਂ ਜੋੜਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ नजर आना चाहिए भी ये दो कैपेसिटर्स है पैरेलल च जुड़े हुए। अच्छा, हुण आ जिहड़ा कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस है C1 कितनी, जे वैक्यूम हुंदा तो इसकी कैपेसिटेंस होनी सी एप्सिलॉन नॉट a/2/d, पर हुण इहदे च पूरा K1 ने तो K1 टाइम्स हो गई, और इसकी कैपेसिटेंस है और Cp बन जाना, टोटल कैपेसिटेंस कितनी आनी C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन च इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। समझ आई गल भी प्रॉब्लम नू समझना कितना वा, फेस कितना करना। अच्छा देखो पुत्र, हुण आप पता लग गया आइडिया। उन्होंने पता की करना, तो सिचुएशन च उन्हें आ कर देनी सिचुएशन थोड़े सामने भी आ जिहड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो आ हम K1 और आ K2 कर दिए है ना। हुण ये हुण डिस्टेंस हाफ हाफ हो गया, एरिया सेम रहना। हुण इहनूं पता कितना बनाना तुसीं, तो आ पहले कैपेसिटर की लेफ्ट और आ राइट प्लेट है बनाती, आप पहले दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट और आ राइट प्लेट है, इनू लग करता जान के है ना, ये है कॉमन ही है। मतलब ये दो कैपेसिटर नजर आने चाहिए कितना जुड़े हुए, सीरीज, ये सीरीज च है। तो यह मतलब इन्हां दा रिजल्ट CS कितना निकलना, C1 C2 ओवर, क्योंकि CS कड्ढण लई बेसिक फार्मूला होंदा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1। अच्छा, हुण C1 की वैल्यू पता कितनी निकलनी, C1 क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यदि प्लेट का एरिया का ए ही है, तो एप्सिलॉन नॉट A पर डिस्टेंस d/2 है और K1 टाइम्स हो ना, क्योंकि स्लैब है। और इतना ही C2 आ C1 C2 की वैल्यू है। देखो ये करनी आई कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर बेटा तो इतना भी कर सकता, लिख लो फटाफट उन्हें और हिंट नोट कर।
हुण इदां भी कह सकदा, देखो हुण ये आ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर K1 K2 K3 इदां कर, ठीक है। तो हुण इस केस दे विच आ जिहड़ा कैपेसिटर है ये C1 है, आ वाला कैपेसिटर C2 इदां जुड़ गया, आ जिहड़ा कैपेसिटर है ये C3 है इदां। तो हुण ये इदां आपस च ठीक है। हुण आ देखो इधर, हुण जिहड़ा C1 है ना, तो K1 एप्सिलॉन नॉट इहदा एरिया A/2 ते डिस्टेंस भी D/2, इहदे च भी इदां ही है ना। इहदे च एरिया हाफ है, डिस्टेंस उतना ही है, पता लगा। अच्छा हुण इहनूं सॉल्व किदां करना, चलो पहला इत्थे तक लिखो। अच्छा फिर एक और केस, आज आ जिहड़ा C1 C2 है ना, इनू भी सॉल्व करना सीख लो। C1 C2 एक सीरीज च है, तो इन्हां दोनों का बन जाना PS। CS बन जाना C1 C2 ओवर, तो आ दोनों पैरेलल च है, तो CC बन जाना, आ तुहाडा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो लग गया पता भी, इनू हिंट नोट कर लो फटाफट से, कर लियो सॉल्व। अच्छा हम देखो, हम इदा भी हो सकता है, तो आ वाला केस इंपॉर्टेंट है, इधर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, टू
क्योंकि इनू टैकल करना जिहड़ा औखा लगदा, बट इनू करना किदां वो मैं दस्सण लगा। घोटा ला लेना। देखो आ सिंगल पीस नजर आ रहा है ना, ये तुसी अपने वालों आ पूरे केवल है, तुसी की करना ये 4 टुकड़े कर लेने का। इसको है नहीं नहीं, वो मैं दस रहा पुत्र, सुनो वो गल सुनो पुत्र। तो इनू 4 पार्ट जिहड़ा इदा एक लाइन दे विच आ गया ना, ਉਹਦੇ ਚ दोनों पार्ट करने। पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ सीरीज वाले ਨੂੰ सॉल्व करांगे। हाँ आ C1 है, आ C2 है, आ C1 है, आ C3 है, आ दोनों सीरीज है, आ दोनों सीरीज है, फिर उन्होंने रिजल्ट पैरेलल है। पर हुण इहदे ध्यान रखियो जिहड़ा C1 है ना वो इन्ने वाला वा, सारे ना कर दियो। K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 ओवर ते C2 की वैल्यू ते C3 की वैल्यू है ना। हाँ आ CS आ भी CS, दोनों पैरेलल TP करना है। नहीं नहीं पैरेलल नहीं ना। अब तो सुनो वही फर्क है। लिसन देखो जिहड़ा पैरेलल वाला केस हुंदा वा, हुण जिद्दां आपां नूं आ नज़र तो लग रहा ना यार दोनों साइड जुड़ियां हुई है ना, पर ये फिजिकली कनेक्टेड है बट पोटेंशियल दोनों का अलग है। तो पैरेलल दे लई दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना जरूरी होता है। इस करके इनू इदां याद रखना है, अलग तरह का न्यूमेरिकल है। तो है पोटेंशियल सेम नहीं होगा कुछ, पोटेंशियल नहीं ना सेम। जो सेम होंगे फिर आप इनू जोड़ लेना सी, फिर पैरेलल हो जाना। पर हुण इनू जोड़िया थोड़ी आपां, ये सीरीज देख है पैरेलल पोटेंशियल सेम होंदा ना, इन्हां दा सेम नहीं। हाँ ठीक है जी। अच्छा एक गल होर समझो, देखो हुंदा की है कई बार प्रॉब्लम तो यही है बट उन्होंने मैं एक अलग एंगल तो प्रेजेंट कर रहा। देखियो यार हुण आपां डायग्राम इदां बना रहे थे कि जिहड़ा कैपेसिटर है उहदियां प्लेट्स इदां वा स्टैंडिंग पोजीशन च है ना। पेपर दे विच इदां भी लिया सकदा भी आ 2 प्लेट्स है इदां, पर पेपर जिदा भी आ सकता क्वेश्चन। तो घबराना नहीं, इनू इदा घुमा के इधर की पोजीशन च ले आना है ना, सेम गल है। तो हुण आ जो है पोजीशन और आ वाली पोजीशन है इनू आपां टर्न देती। हुण इहदा की प्रॉब्लम सौखी क्यों होनी है, देखो आ जिहड़ी पोजीशन है इहदे विच तुहानूं इदां अगर मान लो K1 K2 दिते है तो इस पोजीशन चो K1 K2 इदां हो गया ना। तो आ दोनों सीरीज है ना, इतने वो अपीयरेंस नहीं आ रही, महसूस नहीं हो रहा सीरीज वाला केस, तो उन्होंने टर्न दे सकते हैं। मतलब जे प्लेट लंबियां पईयां हुई ना पेपर च तो उन्होंने सीधियां खड़ियां कर देना ताकि क्लैरिटी हो जाए। समझ गए गल, करना उदा ही है सारा, पर फिर सीरीज पैरेलल वाली तक क्लैरिटी हो जाएगी तो। अच्छा फिर देखो तो ये हाँ ये कंसेप्ट पता लग गया।
तो ये नाल दे काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े है ना वो मिल जाने, असाइनमेंट च भी है, बुक च भी है, ट्राई कर लियो। कितना टाइम हो गया? 40। अच्छा हुण आ देखो, हाँ एक करा लेना। हुण देखो हुण होना कितना वा कि कई बार उन्हें पता की कहना तुहानू भी आ डायग्राम बनी आनी है आ डायग्राम बनी आ रही इदा की ये लाइन नहीं है, ये बेसिकली उन्हें कहना पैरेलल प्लेट्स है इदा, ये पैरेलल प्लेट्स इदा पई ना, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरेलल प्लेट्स है तो इसका मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है थोड़े सामने, तो उन्हें थानू कहना ए और बी दे विच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। पहला डायग्राम ड्रॉ करो, इनू अलग अलग वे च आ सकती है, पर इनू टैकल कितना करना वो मैं दसन लगा। देखो पुत्र उन्हें पता की कहना तुहानू, सुनो पुत्र, उन्हें कहना कि आ जड़ियां पैरेलल प्लेट्स है हर एक का एरिया ए है तो डिस्टेंस डी है। इसका मतलब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट, इन्नी गल तो आप नोट कर ले। पर हुण लभना यह है भी इत्थे कुल किन्ने कैपेसिटर है, किहड़ा सीरीज है, किहड़ा पैरेलल है, कितना कनैक्टेड है। उहदे लई जिहड़ा कंसैप्ट की पकड़ना स्टार्टिंग लई जिहड़ा आसानी नाल समझ आ जाना, वो करना की पता तुसी इन्हां प्लेट्स की ना नंबरिंग कर लेनी, ठीक है। पर कितना करनी है वो भी मैं दसन लगा कि आ एक प्लेट है, ये दो फेसिस है, एक दो, ठीक है। पर जिहड़ी नंबरिंग करनी है ना वो उस फेस की करनी है जिहदे सामने दूसरा फेस है, मतलब एक, क्योंकि आ वाली कुछ नहीं है ऊपर तो नंबरिंग थले हो ना, आह कर ली, पता लग गया। ये देसी तरीका मतलब सौखा तरीका है आप नंबरिंग कर लेनी। हुण कैपेसिटर बनन लई सुनो, कैपेसिटर बनन लई दो प्लेट सामने सामने होना जरूरी है, प्लस दोनों प्लेट का पोटेंशियल अलग होना जरूरी है। पोटेंशियल अलग होना जरूरी का मतलब की होंदा कि वो प्लेट अलग अलग पॉइंट्स नाल कनैक्टेड होन। हुण इस गल नूं समझो, इत्थे 1 और 2 आमने सामने है ना, हैगियां वा ते 1 किहदे नाल कनैक्टेड है ते 2, इसका मतलब 1 और 2 की बन रहा है, एक कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है। अच्छा फिर देखो सुनो, जिहड़ियां 2 और 3 है तो आमने सामने तो है पर इको नाल ही जुड़ियां, 2 और 3 बी नाल ही जुड़ी है ना, कैपेसिटर है नहीं। 3 और 4 कैपेसिटर है, 5 और 6 भी है ना, पता लगा। तो कोई गल नहीं है, कोई गल नहीं, नंबर भी नहीं होने से डरना नहीं। हुण देखो सुनो, हुण करना पता की है तुसीं, हुण इत्थे कुल कितने कैपेसिटर है, 3। इधर आ जाओ, हुण बस आ काम करना
पॉइंट ए पॉइंट बी ड्रॉ कर ले। हुण पहला कैपेसिटर काहदे च बन रहा 1 2 वन प्लेट किहदे नाल कनेक्टेड है ए नाल। तो आ है प्लेट नंबर 1, आ है प्लेट नंबर 2, 1 ए नाल 2 बी नाल जोड़ती। दूसरा कैपेसिटर किहदे नाल बन रहा 3 किहदे नाल कनेक्टेड है ते 4 जोड़ती। 5 और 6 5 ए नाल 6 बी नाल जोड़ती। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ डायग्राम ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ कैपेसिटर आपस कितना जुड़े हैं तो टोटल की आ गया 3 टाइम्स आ गया 3C आंसर। और C की वैल्यू कितनी है ना 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो गई। एक दी हैगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पता लगा कि नहीं लग गया वो। हाँ करो तो अपने आप फटाफट। तू बैग बंद कर ले। चलो देखो इधर हाँ हम अपने आप करके देखो फटाफट। आ देखो जे पल्ले पई गल तुहाडे कोल बनाना पेपर च बना के तो फिर नंबरिंग करो। चलो देखो नंबरिंग कर दो। पहला काम नंबरिंग करना फिर कैपेसिटर लभने। तो हम नंबरिंग ऐसे की है 1 2 3 4 5 6 है ना। पर आ कैपेसिटर नहीं बनना क्योंकि 5 और 6 आमने सामने तो है पर बी वाला है ना। तो सॉरी 3 से 4 5 और 6 च बनना 1 और 2 च बनना तो 2 बनने हैं बना लो 2 पैरेलल च आने है ना। करके देखो पुत्र है ना। आंसर आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D।